प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का पाठ 6.2 एक था पेड़ और एक था ठूंठ, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। क्या हैं? निबंधकार। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम था। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे और कहा करते थे, इनमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। किसके संपादक रहे? ज्ञानोदय के। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके पाठ आप लोग घर में पढ़िएगा। मैं सारांश बताता हूँ कि प्रस्तुत निबंध में लेखक ने एक रमणीय पर्वतीय स्थल का वर्णन किया है। लेखक वहाँ एक मकान में रहता है और खिड़की से वह एक बांस के हरे भरे पेड़ को ध्यान से देखता है और फिर आरंभ होता है उसके विचारों का सिलसिला। ये विचार एक एक का प्रश्नों के रूप में उसके समक्ष आते जाते हैं और वह उनका उत्तर ढूंढता चलता है। पेड़ को देखकर लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि कोई झूम कर उसकी कुशलता पूछ रहा हो। तभी अचानक लेखक का ध्यान दूर निचले हिस्से में दूसरे वृक्ष की ओर जाता है, जो बिल्कुल सूख चुका है, मर चुका है, ठूंठ बन गया है। अब उसका जीवन शेष नहीं। ठूंठ मानो पेड़ का कंकाल है। ठीक एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी को ऐसा ही होना पड़ेगा। यह विचार लेखक के मन में उत्पन्न हुआ। अड़ियल रहना क्या दृढ़ता की निशानी है? क्या यह वीरों का प्रतीक है? नहीं। उन्होंने हिरण्यकश्यप एवं रावण का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है। वे हठी थे, कभी झुकना नहीं चाहा। परिणाम स्वरूप वे समाप्त हो गए। काल कवलित हुए। यहाँ निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें हरे भरे वृक्ष की तरह हर परिस्थितियों में सामना करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक होगा। यही इस पाठ का सारांश है। पुस्तक आप लोग घर में पढ़िएगा। साथ में मैं ये शब्दार्थ भी बता देता हूँ। शब्दार्थ है चरितार्थ घटित होना, कृतार्थ किसी का उपकार करना, देह यष्टि शारीरिक सौष्ठव, रपटी रपटती फिसलती हुई अड़ियल,
औचित्य जो उचित हो, ठीक हो। जीवन जीवन युक्त पनपा, कोपल, फूटना, नए पत्ते निकलना। फुंगल, फुनगी, ठूंठ, सूखा पेड़। जड़ता, स्थिरता जिसमें कोई हरकत न हो। समाधान, हल, समन्वय, विरोधी चीज़ों को मिलाना, दोनों में तालमेल बिठाना। ये पाठ का सारांश आप लोग और समझिए अच्छे से, और ये शब्दार्थ जो है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपकी दिसंबर माह का अंतिम पाठ है। अभी आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका जमा किए हैं। जो जमा नहीं कर पाए हैं वे आज ही जमा कर दें, और इसके बाद असाइनमेंट 28-29 तारीख को आ जाएगा। इसके पूर्व आप लोगों को प्रयोजना दिया गया है। वो प्रयोजना आप लोग 31 के पूर्व जमा कर दें। फाइल बनाकर, फाइल कोरा पेज वाला लेंगे जो नवम में बनाए थे। अलग से बाज़ार में जो फाइल मिलता है उसका उपयोग नहीं करेंगे। कागज़ वाला लेकर जो प्लास्टिक कोटेड आता है उसमें आप फाइल बनाएंगे।